नमस्कार। योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। हमारा ब्रेन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से हमारे पूरे शरीर को गवर्न करता है, पूरे शरीर को सूचनाएं भेजता है और सूचनाएं लेता है। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे फ्रंटल लोब है जो आगे का भाग है ब्रेन का, और उसके बाद जो पीछे का भाग है उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, और आगे और पीछे के भाग के बीच में एक पेरिटल लोब है, और फिर साइड में जो है जहाँ पे कान से ऊपर है टेम्पोरल लोब है, और बैक साइड में सेरेबलम है। और इस ब्रेन के दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों हेमिस्फीयर को जो पार्ट जोड़ता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के अंदर हम बोल सकते हैं थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और फिर ये पार्ट जुड़ा हुआ है ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम जुड़ा हुआ है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन स्टेम के पार्ट मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लिगेंटा है। ये जो ब्रेन है जो मैंने बताया कि जुड़ा हुआ है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग चक्रास के माध्यम से हम बोल सकते हैं, या अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो नर्व्स के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। माइंड एक इनविजिबल पदार्थ जिसको बोल सकते हैं, जिसे विज्ञान ने अभी माइंड के बारे में परिकल्पना भी नहीं की है, जबकि वेदांत में और हमारे प्राचीन ग्रंथों में माइंड को एक पदार्थ बोला गया है। अब बात यह है कि माइंड एक ऐसा शक्तिशाली पदार्थ है जो थॉट्स पैटर्न के माध्यम से या फिर थॉटलेसनेस के माध्यम से हमारे जो ब्रेन के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट केमिकल जनरेट कर सकता है। और जो ये डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट केमिकल जब जनरेट होते हैं तो अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज़ हमारे अंदर आने लगती हैं। सारा खेल जो है यहीं पे ब्रेन के अंदर छिपा हुआ है, और माइंड की हेल्प से सब कुछ किया जा सकता है। हमारे जो प्राचीन ऋषि थे उन्होंने इस तरह के चमत्कार करके दिखाए, और आज के वैज्ञानिक भी इस तरह के चमत्कारों पे नज़र बनाए हुए हैं, उन पे काम कर रहे हैं। जब इस तरह के चमत्कार देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि उन चमत्कारों के पीछे ब्रेन के खास हिस्सों में हलचल होती है। ब्रेन के खास हिस्सों में हलचल होने के बाद ही किसी व्यक्ति के अंदर कोई खास तरह की एबिलिटी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रेन के खास हिस्सों में अगर हलचल कर सकें तो हम अपने अंदर बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ पैदा कर सकते हैं और बहुत सारी नई एबिलिटीज़ पैदा कर सकते हैं। मैंने बताया कि फ्रंटियल लोब है, और अलग अलग पार्ट जो है ब्रेन के अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर उन डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर मेडिटेट किया जाए तो बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आते हैं। हम माइंड के द्वारा ब्रेन पे मेडिटेशन करके पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अपनी विजुअल कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल, अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। ब्रेन के खास हिस्से, ये जो मैं बात कर रहा हूँ सारे के सारे ब्रेन के अलग अलग पॉइंट्स है, उन पे अगर मेडिटेट किया जाए तो ये सब चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिव थॉट्स कैसा पैदा हों और इंटेलेक्ट कैसे बढ़े, हमारी माइंड यानी कि कैसे बढ़े, माइंड का लेवल किस तरीके से बढ़े, और कुछ अगर हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ब्रेन पे मेडिटेट करके किस तरीके से दूर कर सकते हैं। ये सब प्राचीन ऋषि किया करते थे और आज भी ये किया जा सकता है। बीच का जो ये काल रहा, इस काल में मनुष्य ने विज्ञान में बहुत सारी तरक्की की और
मनुष्य विमुख होता चला गया साइंस से, स्पिरिचुअल वर्ड से। हमारी 5 सेंसेस को लेके अलग अलग पार्ट्स हैं ब्रेन के अंदर, टच, टेस्ट, विजन, हियरिंग, स्पीच, और उसके बाद स्मेल, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, अटेंशन, मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशंस, हार्ट रेट, ब्रीदिंग तक को भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि हम क्यों ना इन डिफरेंट पार्ट्स पे मेडिटेट करके देखें, और अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है शारीरिक, उसको क्यों ना ब्रेन मेडिटेशन से दूर करें। हालांकि ये बड़ा कम्प्लेक्स तरीका है मेडिटेट करने का, इसमें बहुत सारी बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है, और अंडर कंसिडरेशन हमें इस तरह की मेडिटेशन करनी चाहिए। फिर भी हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, अंडर कंसिडरेशन करें, यानी कि किसी योग्य टीचर के अंडर में रह के करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों को नई तरीके से सीख सकते हैं, बहुत सारी नई एबिलिटी पैदा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच।